जो एनर्जी एक्सरसाइज करते हैं हम ये क्यों करते हैं? बहुत सारों को पता है, बहुत सारों ने केवल अनुभव किया है। हमारा जो प्राण है, यूजली हम धरती के संपर्क में रहते हैं, माँ धरती के। और प्राण यूजली ऊपर से नीचे की ओर बहता है। आइडली जो प्राण की शक्ति है, वाइटल फोर्स कह लो उसे, प्राण शक्ति कह लो उसे, जो सूर्य से जीवनी शक्ति मिलती है, जो हमारे रोम रोम में प्रकाशित है, सांसों में प्रकाशित है, उसका जो फ्लो योगियों में होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है। चक्रा है ना, 7 चक्रा का फ्लो मूलाधार से सहस्त्रार की तरफ होना चाहिए और फिर एनर्जी का सर्कल एक क्रिएट होता है। पर क्योंकि हम लोगों की एनर्जी नीचे के चक्रों में है, हम लोग तामसिक जीवन जी रहे हैं मोस्टली, या राजसिक जीवन, सात्विक जीवन तो बहुत कम है। तो मतलब एनर्जी मोस्टली लोअर इमोशंस में है, कंपैरिजन, ईर्ष्या, राइट, राग, द्वेष, वासना, खाना पीना हमारा शुद्ध नहीं है। तो उस वजह से हमारा, और नेचुरली प्राण का फ्लो नीचे की तरफ होता है, बिकॉज हम, हमारा अन्न जैसा चल रहा है, चीजें जैसे चल रही है और अभ्यास है नहीं, तो नीचे चल रहा है। और माँ मदर अर्थ में एक शक्ति होती है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जो प्राण को नीचे की तरफ खींचती है, पुल करती है। कहते हैं ना, ध्यान साधना करते हुए नंगी धरती पर नहीं बैठना चाहिए, आसन बिठाकर बैठना चाहिए। हमेशा बोलते हैं, सबने सुना होगा, और सिर पर कपड़ा रखना चाहिए, क्योंकि सहस्त्रार से भी ऊर्जा जा रही है। तो क्या होता है, हम नॉर्मली कॉन्शियस नहीं है, कोई प्रैक्टिसेस होती नहीं है कि प्राणायाम कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, सात्विक आहार ले रहे हो, तो हमारे को भगवान से दिव्य प्राण लगातार मिल रहा है, नॉन स्टॉप मिल रहा है। भाई सूर्य का प्रकाश लगातार आ रहा है, सांस हम लगातार ले रहे हैं, सही तरीके से नहीं ले रहे लेकिन ले तो रहे हैं। और अगर वो प्राण भीतर आ नहीं रहा होता तो हम जीवित नहीं होते। अगर हम जीवित हैं, इसका मतलब कोई प्राण भीतर आ रहा है, पर वो आ रहा है और क्षय हो रहा है, आ रहा है और लीक हो रहा है। इट्स लाइक कि भगवान की डिविनिटी का टैप तो खुला हुआ है, अब वो हम तक आ रहा है, पर हमारी भी लीकेज ओपन है। हमारा ऑरा ब्रेक हुआ है, तो हमारे ऑरा से लीक कर रहा है। हमारी प्राण शक्ति नीचे की तरफ बह रही है, तो जो आ रहा है वो क्योंकि यूज नहीं हो रहा, तो माँ धरती में चला जा रहा है। ठीक है, कोई अता पता नहीं है, नीचे के चक्रों से खाना पचाने में खर्च हो जाता है, वासना की एनर्जी में वो श्रेष्ठ प्राण बर्बाद हो जाता है। तो वो जो श्रेष्ठ प्राण आ रहा है वो कहीं ना कहीं लग रहा है, और इसीलिए हमको अपनी शक्ति का एहसास नहीं हो रहा, हमारा, हमारे भीतर क्या क्षमताएं हैं उसका अनुभव नहीं हो पा रहा। और हम दीनहीन मनुष्य होते हुए भी हम एक दीनहीन जीवन जी रहे हैं। तो इसलिए सूक्ष्म व्यायाम एक तो चीज बनी है। जब भी आप कहीं योगा प्राणायाम सीखो, तो अगर वो सटल एक्सरसाइज वहां है तो उसका मतलब बात बन रही है। सूक्ष्म व्यायाम में जो हमारे ये जॉइंट्स हैं, इन पर काम किया जाता है। जैसे मान लो मेरा कनेक्शन यूनिवर्स से स्थापित हो गया, तो यूनिवर्स ने अपना टैप खोला और मेरे सहस्त्रार से कॉर्ड गई और वहां जुड़ गई उससे। अब प्राण यहाँ से अंदर आना शुरू हुआ, तो प्राण थोड़ा थोड़ा यहाँ तक आया, और फिर जो माइनर जॉइंट्स हैं शरीर के, प्राण उन पर आकर अटक जाता है। अब जैसे एक पाइप को अगर मैं जो है टैप से लगा दूं और पाइप में जगह जगह रोड़े हों, कंकड़ पत्थर हो, तो वो या तो पाइप जो है अपनी सोर्स से अलग हो जाएगा, और या इतनी तेज प्राण आए, इतनी पावरफुल तरीके से आए कि उस कंकड़ की क्लीनिंग कर सके। तो ज्यादा चांसेस यही है कि पाइप सोर्स से अलग हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द चांसेस यही है, क्योंकि रोड़ा क्लीन करने के लिए एक हवा का प्रेशर डालना पड़ेगा, कुछ तो चाहिए, वो तो डाला नहीं, सीधा टैप खोल दिया पानी का, तो थोड़ी देर बाद अलग हो जाएगा। तो हम, हमारा यूजली कनेक्टेड रहता है। ठीक है, हम सब कनेक्टेड हैं, लेकिन पूरी बॉडी में जगह जगह ऑब्स्टिकल्स हैं, जगह जगह गांठें बनी हुई हैं, जॉइंट्स में और थॉट्स में, इमोशनल बॉडी में, नेगेटिव चिंतन की वजह से, नेगेटिव अप्रोच की वजह से, खाने पीने की वजह से, तीनों शरीरों में, और शरीर में भी कुछ कुछ गांठें बनी है। तो ऊपर से जो दिव्य श्रेष्ठ प्राण आ रहा है, वो आने के बाद भी पूरे अस्तित्व में व्यापक फैल नहीं रहा, पूरा व्यापक नहीं हो रहा, पूरा फैल नहीं रहा, और लीक तो वैसे ही हो रहा है। तो इसलिए सूर्य के होते हुए भी, सांस नॉर्मली लेते हुए भी हमको बीमारियां हो रही है, चाहे मानसिक बीमारी हो, चाहे शारीरिक बीमारी हो, और चाहे भावनात्मक स्तर पर हमारी सोच नीचे चली जाए, या फिर हीनता की भावना जन्म ले ले, हमें कोई ना कोई बीमारी लगी है। हम जब एनर्जी एक्सरसाइज करते हैं तो यहाँ पर इंटेंशन बहुत मैटर करता है। सबसे पहले तो इंटेंशन बहुत ज्यादा मैटर करता है, और एज अ हीलर भी मैटर करता है। आई एम वर्किंग एज अ हीलर। हम जब एनर्जी एक्सरसाइज करते हैं और कमर सीधी और पैर सीधा करके स्ट्रेच करते हैं अपने आप को, तो यहाँ से इंटेंशन होती है कि वो प्राण शक्ति ऊपर की ओर आए। और ऐसे सीधा बैठने की आदत भी नहीं होती। जब हम स्टिफ करके पैरों को, कमर को एकदम सीधा करके बैठते हैं, तो थोड़ी देर बाद एक रेस्टलेस होने लगती है, एक एक मन नहीं करता, बैठा नहीं जाता, उलझन होने लगती है थोड़ी देर बाद। क्यों? क्योंकि अब हमने पंप ऑन कर दिया,
भाई पानी को ऊपर से नीचे ले जाना आसान है, नीचे से पानी ऊपर उठाना है अगर, तो मोटर चलानी पड़ेगी, है ना, एक एक्स्ट्रा फोर्स डालना पड़ेगा। अब जब हम सीधे बैठ के कमर स्टिफ और सीधा कर रहे हैं लोअर बैक से, और थाइस को खींचकर आगे सीधा कर रहे हैं, तो हमने एक तरह से मोटर चला दी। मोटर चल गई, और जैसी मोटर चलेगी अंदर हलचल होगी। उस हलचल में प्राण शक्ति को इंटेंशन होती है कि प्राण शक्ति ऊपर की ओर बढ़े। तो फिर हम एनर्जी एक्सरसाइज के माध्यम से पैरों को सीधा करके अपने जॉइंट्स को मूव करते हैं। आप देखोगे कि नीज पर, पैरों की उंगलियों पर, स्पाइन पर, सारे जितने भी जॉइंट्स हैं उन पर एक अलग प्रेशर क्रिएट होता है, उसमें अलग वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाती है। और फिर एनर्जी एक्सरसाइज में अलग अलग तरीके के रिदम आते हैं। हाथ ऊपर करना है, या हाथों को आगे खींचना है, या स्ट्रेच करना है, या एनर्जी एक्सरसाइज के टाइम पर तलवों से सांस लेना है, हाथों से सांस लेना है। तो हम क्या करते हैं, उस प्राण को जगह जगह लेकर जाते हैं जहां जहां ब्लॉकेजेस की उम्मीद है। भावनाओं से कहते हैं ना, पूरे पैरों में देखो, पैरों से सांस लो, हाथों से सांस लो, तो पूरे शरीर में एक करंट दौड़ता है। अगर कोई सही तरीके से एनर्जी एक्सरसाइज कर ले, यूजली हम थक जाते हैं, बीच में लूज कर देते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, हो नहीं पा रहा करके। तो शरीर नहीं करना, संकल्प शक्ति से करनी है। जितना भी हो छोड़ना नहीं है, अपने आप को स्ट्रेच करना है, अपने आप को खींचना है, क्योंकि वहां वो केवल शरीर की क्रिया नहीं है, वो तीनों शरीरों पर प्राण शक्ति का सही तरीके से, एक तरह से प्राण शक्ति को सही तरीके से स्प्रेड करना है, नाड़ियों में, अपनी अपने भावनाओं में, अपने विचारों में, कि कहीं पर भी कोई कचरा हो तो ये दिव्य प्राण का प्रकाश वहां पहुंच रहा है और वहां से कचरा हटा रहा है, ताकि ध्यान का लाभ ज्यादा हो सके। अब जब पाइप साफ होगा, अंदर से एकदम क्लीन होगा पाइप, और फिर मैंने उस पाइप को यूनिवर्स से जोड़ दिया, और यूनिवर्स से दिव्य प्राण आ रहा है। अब पाइप अंदर से एकदम क्लीन है, तो वो फटाफट फैल जाएगा या नहीं पूरे बॉडी में? इमिडिएटली फैल जाएगा। और इसीलिए थोड़े दिनों के बाद ध्यान करते करते हमें चेंजेस फील होने लगते हैं। एक 15 दिन के सेशन साइकिल में सबको अंतर फील होने लगता है। क्यों अंतर फील होने लगता है? क्योंकि हम ब्लॉकेजेस भी ओपन कर रहे हैं। तो कई कई जितनी भी पुरानी बीमारी है, कहीं पर भी कुछ है शरीर के स्तर पर, वो भी साफ होगा, मानसिक और भावनात्मक स्तर भी साफ होगा। सबकी समय सीमा अलग अलग है, क्योंकि सबका प्रारब्ध अलग है, किसके चित्त पर क्या संस्कार है हमें नहीं पता, वो अलग है। और इसीलिए रहता है कि बीच बीच में एनर्जी एक्सरसाइज करते रहो, वो छूटनी नहीं चाहिए। और माँ पृथ्वी, जिस इंटेंशन से माँ को ध्यान करोगे उस इंटेंशन से काम बन जाएगा। जैसे हम कई बार इंटेंशन डालते हैं माँ हमारे भीतर का, क्योंकि उनमें वो शक्ति है। जब श्रेष्ठ प्राण ऊपर जा रहा है तो सांस छोड़ते हुए अनावश्यक अपने आप बाहर निकलेगा। जब ऊपर से साफ भरा जा रहा है, एक ग्लास में अगर गंदा पानी है, उसमें ऊपर से साफ पानी डालना शुरू करो नॉन स्टॉप, बिना गंदा पानी को बाहर निकाले। हमारा शरीर ऐसे ही है। अब हमारे शरीर में गंदगी भरी पड़ी है हर तरह की। अब कोई कहे कि इसको साफ कर लो, तो ये ग्लास तो है नहीं कि ग्लास उल्टा किया पानी गंदा बह गया, कि शरीर को उल्टा लटका दो सारा गंदा प्राण निकल जाएगा। ऐसे तो संभव है नहीं। हालांकि शीर्षासन की अपनी एक वैल्यू है, बहुत ही इंपैक्टफुल है शीर्षासन, उसमें यही करते हैं, है ना। तो यहाँ पर अब ग्लास में इसको उल्टा तो किया नहीं जा सकता, शरीर रूपी ग्लास को, तो इसके आगे टैप खोल दो। अब मैंने इसके आगे जब टैप खोला तो एक ऐसा समय आएगा कि गंदा पानी अपने आप ओवरफिल होकर बाहर बहना शुरू हो जाएगा। और वो एक टाइम ऐसा आएगा जब लगातार लगातार साफ पानी का प्रवाह चलता ही रहेगा, कि ग्लास का पानी ऑटोमेटिक साफ हो गया, गंदा पानी अपने आप ही क्लीन हो जाएगा और ग्लास का पानी एकदम चमक जाएगा। तो हमारे शरीर रूपी ग्लास पर अगर हम ऊपर से प्रवाह खोल दे, नियमित एनर्जी एक्सरसाइज, प्राणायाम, ध्यान करते रहे, नियमित मतलब रेगुलर, कब तक? जब तक मेरे ग्लास का गंदा पानी ओवरफिल होकर बह ना जाए। अब वो ओवरफिल होकर निकल तो बाहर ही रहा है, और क्योंकि ये एनर्जी है, ठीक है, तो ये वातावरण में घूमेगी, मेरे आसपास ही घूमेगी, और एनर्जी है आसपास घूमेगी तो फिर मेरी सांसों के माध्यम से मुझ में समा जाएगी, तो फिर एक साइकिल चलती रहेगी, फायदा नहीं हो रहा। इसीलिए इंटेंशन दी जाती है कि जो निकल रहा है अनावश्यक प्राण, वो हमेशा हमेशा के लिए ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में जा रहा है, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। क्योंकि अगर मुझ तक नहीं आया तो मेरे घर में और लोग हैं, आसपास लोग हैं, किसी कमजोर को ले लेगी, है तो एनर्जी, है तो थॉट, मेरा भीतर से निकला हुआ कचरा। इसीलिए इंटेंशन डालते हैं कि माँ पृथ्वी की अनंत गहराइयों में पतालीकरण हो जाए उसका, वो चला जाए कहीं ना कहीं। और सारा खेल ही इंटेंशन का है, क्योंकि हर चीज ऊर्जा है, एक एक शब्द ऊर्जा है, बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, उठने की शक्ति ऊर्जा है। प्राण जो है, जो भीतर प्रकाशित हो रहा है, वो एनर्जी तो है एक तरह की, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है, एनर्जी है बस। और एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, तो हमने फिजिक्स में सबने पढ़ा है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म।
उसको ट्रांसफॉर्म करना है। अरे भगवान बुद्ध थे, आम्रपाली थी, अंगुलीमाल थे, एनर्जी तो थी। परमात्मा ने देखा कि इनकी एनर्जी बहुत ही हाई है, इनके अंदर 10-10 हजार के करंट दौड़ रहे हैं, केवल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया उस एनर्जी का, है ना। तो वासना से युक्त एक चेतना तुलसीदास बन गई, आम्रपाली श्रेष्ठ शिष्य बन गई, बिल्व मंगल एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई तो सूरदास बन गए, भक्त शिरोमणि हो गए, उंगली माल भगवान बुद्ध का इतना जबरदस्त शिष्य हो गया कि कहां कहां तक उसने भगवान बुद्ध को नहीं पहुंचाया। किसी के भी एक ही जीवन में नया जन्म हो गया, क्योंकि परमात्मा ने उनकी एनर्जी को पहचान लिया था। ऐसे ही जितने भी मनुष्य जीव हैं, मनुष्य योनि में जितने भी लोग आए हैं, हम सब में एक श्रेष्ठ एनर्जी है, पहले हमको उसको रियलाइज करना है। और गुरु की नजर अगर हम पर पड़ी है तो डेफिनेटली हमारा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पड़ी है, कि भैया शक्ति बहुत है, एनर्जी बहुत है, यूटिलाइजेशन की दिशा ठीक नहीं है, चलो वो हम कर देते हैं। गुरु कहता है वो मैं करता हूं, जो मैं कह रहा हूं तुम वो कर लो, तुम्हारी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। कहाँ लगे हुए हो भाई? जो भी काम अगर हम में से कोई है तो अपने जीवन के चरित्र पर झांक कर देखो कि आप जो भी कर रहे होंगे, अगर वो लोअर इमोशन का भी काम है तो शिद्दत से कर रहे होंगे, और भगवान वही शिद्दत देख लेता है। कह रहे भैया संकल्प तो बहुत जबरदस्त है, किसी में 2 हजार का करंट है, किसी में 5 हजार का, किसी में 10 हजार का। परमात्मा को ऐसे ही लोग चाहिए कि इनमें करंट तो है, सद्बुद्धि नहीं है, दिशा नहीं है। एक एक आतंकवादी को पकड़ लिया जाए अगर, तो शिद्दत कितनी है, मरने को तैयार बैठे हैं। वही एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाए तो देशभक्त बन जाएंगे कि नहीं, बनेंगे कि नहीं। तो बस वही खेल है, ऊर्जा का खेल, सारा खेल वाइब्रेशंस का है, हमारे हृदय की, हमारी भावनाओं का। पहली इंपॉर्टेंट चीज श्रद्धा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज विश्वास, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हृदय की भाव संवेदना है। अगर ये तीनों हैं भीतर, चाहे वो कहीं पर भी हो, तो और गुरु की नजर पड़ गई उसके बाद, तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन निश्चित है। लेकिन जल्दी नहीं करनी है, अपने समय से होगा। और उनको पता है कि पहले कौन से शरीर पे काम करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोच रहे हो कि हमारी मेंटल बॉडी हैरस है तो भगवान जी आए मैजिक करें मेंटल बॉडी ठीक कर दें, ऐसा नहीं होता। उनको पता है अरे फिजिकल बॉडी पहले ठीक करूं कि इमोशनल बॉडी ठीक करूं। परमात्मा को पता है कि कहां पर काम पहले करना है। तो इसीलिए ध्यान में भगवान हम पर काम करते हैं, जब में हम अपनी शिकायतें, हम अपनी अर्जियां लेकर जाते हैं, हाय भगवान जी ऐसा कर दो, भगवान जी वैसा कर दो। ध्यान में नो टाइम जोन में जाओगे ही जाओगे, ध्यान में लॉस्ट होना ही होना है, क्योंकि अब डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, तो आपका एनेस्थीसिया मोड में होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर बिना बात के चीखें निकलेंगी अंदर से। इसलिए ध्यान, प्राणायाम, एनर्जी एक्सरसाइज सही इंटेंशन के साथ, सही धारणा, सही भावना के साथ, पेशेंस से अगर किया जाए, बिना फल की इच्छा से किया जाए, लंबे समय तक किया जाए, तो ट्रांसफॉर्मेशन निश्चित है। तो यही प्रार्थना है गुरु शक्ति से कि हम सबका भी आवश्यकता अनुसार ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, और हम सबको भी एनर्जी एक्सरसाइज से जो प्राप्त हो रहा है उसका अनुभव हो जाए। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, सभी को धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।